मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़। अवामी राब्ता मुहिम में तमाम रहनुमाओं ने शिरकत की और साबका एमएनए शेख सलाउद्दीन ने मैं कराची टीवी से मैं बात मोहम्मद तईम बेग, मैं कराची टीवी से और आज मौजूद हूँ साहब एमएनए सलाउद्दीन शेख साहब और एमकेएम ने पहला जो है अवामी मुहिम का आगाज़ शुरू कर दिया है। जलसे और जलसों के साथ साथ जो है अवामी मुहिम का आगाज़ भी किया है, उस पर बातचीत करेंगे और इलेक्शन बिल्कुल सर पे है, उस हवाले से भी बात करेंगे। दूसरा एक और एलिमेंट है, वो उस पर भी बात करेंगे जो बाइकाट का ऐलान हो जाता है। तीन चार मौजू हैं, तो आज हम सलाउद्दीन भाई साहब का एमएनए उनसे बात की। सलाउद्दीन साहब, सबसे पहला सवाल तो अवामी मुहिम के आगाज़ की क्या ज़रूरत पड़ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आप यहाँ जहाँ खड़े हुए हैं, ये बंस रोड का एक ऐसा इलाका है जो कि आप समझते हैं कि एक गढ़ है एमपीओ का। और यहाँ से हम अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि अब जबकि इलेक्शन अनाउंस हो गया है, हम इससे पहले भी 3 जलसे कर चुके हैं, अजीम शान जलसे हो चुके हैं हमारे इलाका वाइज मलीर, लियाकताबाद और औरंगी के अंदर। आप यकीनन देख रहे होंगे कि बहुत मोटिवेशन हो गई है आवाम के अंदर। हम ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन का जो माहौल जो बन जाता है वो इलेक्शन का माहौल बन जाए। और जैसे कि आपको मालूम है कि जो पिछले 2018 में जो वाक़यात हुए थे, जिस तरह से हमारे से कुछ सीटें यहाँ से छीन ली गई थी, जिसकी वजह से हमें बहुत जो है एक इंतज़ार करना पड़ा है। और अब जो है 2023 का इस वक्त है, लेकिन हम 2024 के अंदर जा रहे हैं और 2024 जो है इलेक्शन का साल कहलाया जा रहा है। तो अब हम पूरी तैयारी के साथ हम मैदान में उतर रहे हैं। और जिस तरह आप गहमा गहमी देख रहे हैं, ये जो गहमा गहमी है और ये इसी को हम लेके जो अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ भी कर रहे हैं, जो कि इलेक्शन के हवाले से। अच्छा, जो आपके जलसे होते हैं और जब जलसों का आगाज़ होता है तो लाज़मत है आपके बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है वो बाइकआउट का ऐलान कर देते हैं और आवाम जो है वो समंदर नहीं आ पा रहा आवाम का मिला जुला। आप वो है ज़्यादा आवाम आती नहीं है जो पहले जलसे हुआ करते थे, उस हवाले से कुछ बताएं। देखिए, मैं अब आप ये इस वक्त जो यहाँ बंस रोड में है, इस वक्त अभी जलसा हमारा जो है अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ शुरू हुआ है। आप देखिएगा कि ये भी एक जलसे का की सूरत इख्तियार कर लेगी। आपने देखा होगा रंगी टाउन एक ऐसा जलसा हुआ है जो कि टाउन का जलसा था। इसी तरीके से लियाकताबाद टाउन का जलसा था, इसी तरह मली टाउन का जलसा था। अभी तक हम पूरी कराची का एक जलसा जो करना होता है वो हमने नहीं किया। अच्छा, जहाँ तक आपने बात की बानी मुत्तहदा वाली जो बात की थी, यकीनन वो उनका अपना फैक्टर है, उनकी अपनी चीज़ें हैं। हम उसमें किसी को कोई कोई ऐसा भी काम नहीं करना चाह रहा है कि जिससे जो है कोई ऐसे मामला ख़राब हो। हम चाहते हैं कि अगर जो इस वक्त एमकेएम पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है और हम उस मौक़िफ़ में 22 अगस्त को हमने उनको डिस्कनेक्ट कर दिया था। यकीनन उसके बाद जो है अब सूरत हाल ज़रा डिफरेंट हो गई थी। और आज हम जिस जगह खड़े हैं, जिस मकाम पे खड़े हैं, अब लोगों ने भी समझ ली बहुत सारी चीज़। और हम नहीं चाहते कि जो भी मामलात हों उसमें रियासत के साथ हम नवदादमा हों, हम सामने खड़े हों उनके। और यहाँ पे जिस तरह की सूरत हाल है उसमें हम अमन चाहते हैं शहर के अंदर। और अमन के लिए हम ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के साथ जो है वो मुंसलिक हों, एक दूसरे के जो हैं जो इस वक्त परेशानियाँ हैं उसमें कोई आसानी पैदा कर सकें। और मुत्तहदा कौमी मुहिम पाकिस्तान, आपको पता है कि शुरू से लेकर आज तक अवाम के दरमियान रही है, अवामी से हमने वोट हासिल किए हैं। अब अवाम ही हमें जो है वो लेके आती है। ये मैंडेट होता है, बेसिकली ये मैंडेट होता है। हम चाहते हैं कि साफ़ और शफाफ मैंडेट हो, इसमें किसी का भी कोई भी अमल दखल ना हो और एक सही तरीके से इलेक्शन हो जाए जिसमें हमें पता चल जाए कि एमकेएम पाकिस्तान की इस वक्त क्या पोजीशन है। अच्छा, ज़मीन इंतखाब भी हुए कराची के अंदर, एक मेरे ख्याल में 4-5 हुए, उसमें भी आया कि बाइकआउट करें तो आपको वोट नहीं मिले, कोई और सीट ले गया। अगर अभी ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, कुछ कौमी और सूबाई दोनों एक साथ होंगे, अगर इधर भी बाइकआउट या बाइकआउट के अलावा अगर उन्होंने किसी और की हिमायत का ऐलान कर दिया तो फिर आप किस तरीके से उसको निपटेंगे? मैं समझता हूँ बात कि ये तो उसका हाँ, अवाम के अंदर ताकत तो है उनकी। देखिए, मैं अब ये समझता हूँ कि जो इस वक्त हमारी पोजीशन है एमकेएम पाकिस्तान की, इस वक्त आपको पता है कि जो एक डिवीज़न हो गई थी और एक मुख्तलिफ जो फैक्शन बन गए थे, अब सब मर्ज हो गए और सब एक साथ हो गए। अब वो वाली बात तो होगी नहीं कि एक फलां पार्टी भी एमकेएम है, फलां पार्टी भी एमकेएम का कोई हिस्सा थी, या पहले वो हमारे साथ थे या नहीं थे, लेकिन अब सब इकट्ठे हो गए।
अब एक भरपूर क़ुव्वत और ताकत के साथ हम आ रहे हैं, और ये वाला जो इलेक्शन होगा आप देखेंगे इंशाल्लाह जो है जिस तरह से इलेक्शन होगा उसमें हम भरपूर तरीके से एक मुत्तहिद होकर आवाम के सामने जा रहे हैं। तो आवाम भी देख रही होती है हमें, कि आवाम भी जब देखती है कि ये सब मुत्तफ़िक़ हैं और पूरी कौम और पूरे पाकिस्तान के लिए यकीनन जब एक सूबा होता है, वो सूबा जो है जब उसमें जो भी काम होते हैं तो वो अल्टीमेटली जाके मुल्क को जो है वो एक फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो हम यहाँ चाहते हैं कि ये तमाम जितनी भी हमारी क़ुव्वतें थी जो डिवाइड हो चुकी थी, अब वो सब एक हो गई हैं। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ मुझे पूरा यकीन है कि हम भरपूर कामयाबी हासिल अच्छा, करेंगे। एक और सवाल है। आप लोग नारे लगाते हैं जब जो जलसों में आप लोग आते हैं, वहाँ नारा लगता है वडेरों के चौधरियों के खिलाफ, मगर जब इलेक्शन होते हैं आप उन्हीं वडेरों और चौधरियों के साथ चले जाते हैं। जैसे मिसाल ले लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है। अवाम भी जब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जाते हैं तो महाजिर अवाम पसंद नहीं करती इस चीज़ को, मगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो है अपनी कोलिशन हुकूमत बना के बैठ जाते हैं, सिंध की सतह पर भी, वफाकी सतह पर। इसका बताइए। देखिए, एक चीज़ तो आप ये समझ लें कि हमारा जो मुत्तहिदा कौम उनकी आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी है इस फरसुदा जागीरदार निज़ाम के खिलाफ, जी। वडेरों के खिलाफ, सरदारों के खिलाफ। हमारी शुरू से यही रहा है कि एक मिडिल क्लास और पढ़े लिखे लोग ऐवानों में आएँ, अपनी आवाज़ उठाएँ, अपने हुकूक के लिए बात करें। जहाँ तक आपने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर पार्टी, हम कभी भी, हमने जब भी यहाँ पर जो भी पाकिस्तान में इलेक्शन हुए उसमें कराची के अंदर ज़ाहिर सी बात है एक बड़ा पॉकेट है, इसमें MQM की हमेशा अक्सरियत आती है। तो जब अक्सरियत आती है तो हमारे पास ये लोग खुद चल के आते हैं। हम कभी भी आज तक, आप तारीख उठा के देख लें, मुझे बता दें वो कौन सी तारीख है कि हम किसी के घर पे जाके हमने कोई चीज़ मांगी हो, या हमें तो वो कहा जाता था कि भाई अब जबकि आपके पास जो है 25 सीटें, या आपके पास 12 सीटें, या आपके पास 6 सीटें या 7 सीटें, तो आप अगर हमारे साथ आ जाएंगे तो हम हुकूमत बना सकते हैं, और हुकूमत बना के हम भरपूर तरीके से आपको भी वो हिस्सा देंगे ताकि आप आवाम का काम करें। तो ये तो बिल्कुल बात मेरे ख्याल में जो आपने सवाल किया है, मैं उसकी नफ़ी इसलिए कर रहा हूँ कि हम कभी भी किसी पार्टी के पास नहीं गए। तमाम पार्टियाँ, पहले हम 90 पे थे तो वो पार्टियाँ वहाँ आती थी, अब जब से बहादुराबाद हुआ है, अब बहादुराबाद में लोग आते हैं, पूरी पार्टियाँ वहीं आके बातचीत करती हैं कि हमें सपोर्ट करें ताकि हम हुकूमत बना लें। मुत्तहिदा इख्तिलाफ में भी तो बैठ सकती है ना हमने हुकूमत के साथ। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अवाम की जो बिल्कुल राय सही, ज़्यादा यही है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2013 के अंदर हमने किसी का साथ नहीं दिया था, हमने अपोजिशन में बैठे रहते 5 साल में सिर्फ ये हुआ था कि आवाम हमसे बहुत दूर हो गई, क्योंकि हम उनके वो काम नहीं कर सकते थे। क्योंकि ये एक मसला है, वही है कि जो अपोजिशन में आप होते हैं तो ना आपको डेवलपमेंट के हवाले से काम दिया जाता है, ना आप कोई नौकरियों के हिसाब से काम कर सकते हैं किसी भी लेवल में, क्योंकि हम जिस प्रपोर्शनेट लेवल के ऊपर हमारी जीत होती है तो उसी में हमें वो हिस्सा मिलता है जिसमें हम हिस्सा आवाम को बांट देते हैं। तो जब हम 2013 के इलेक्शन के बाद हमने आपने देखा होगा अपोजिशन में रहे, यहाँ पे हमारी पीपल्स पार्टी के साथ सूबे में बहुत लड़ाई होती रही। इन्होंने बहुत कहा कि हम आके बैठ जाएं, लेकिन हमने कहा नहीं, इस दफ़ा जो है हम अपोजिशन में बैठ के अपना किरदार अदा करें। हमने अपोजिशन में बैठ के अपना किरदार अदा किया, और आपने देखा होगा कि हमें इसमें थोड़ा सा नुकसान ये हुआ कि आवाम के जो मसाइल हल नहीं हुए थे, आवाम हमसे मुतनफ़र भी हुई। लेकिन ये कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे मामला जो हैं वो बिल्कुल अब सही हो गए। और अब जबकि हम पूरे अब मर्जर की तरफ हो गए हैं, और इस बात को हमने अच्छा, मद्देनजर रखा हुआ है। एक सवाल आपकी बात काट रहा हूँ। एक सवाल, मुस्तफ़ा कमाल जो है उन्होंने 2 इल्ज़ाम लगाए अपने कायद साहब का कहना है, या बानी मुत्तहिदा को कहना है, उनके 2 इल्ज़ाम लगाए। इमरान फारूक केस का उन्होंने कहा कि दूसरा, एक वो सारी ज़िंदगी इल्ज़ाम लगाते रहे रा के एजेंट, रा का भी इल्ज़ाम उन पर नहीं लगा। इमरान फारूक केस का आपके सामने फैसला आ गया, वो भी। अब इस चीज़ का क्या, और अभी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैसे दे के बाइकआउट करवाती है, तो क्या उनका शऊर नहीं है कि वो अपने शऊर से ना चले कि मैं बाइकआउट दे रहा हूँ, उसमें क्या लॉस होगा, क्या फ़ायदा होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो बाइकआउट के जो फैसले होते हैं, पार्टी जब बैठती है, हमारी राब्ता कमेटी के ज़ाहिर सी अरकान जब बैठते हैं और मुत्तफ़क़ा एक राय होती है जिसमें हमें ज़ाहिर सी बात है कि जो उस वक्त के हालात होते हैं कि उस वक्त के हालात क्या हैं जिसकी वजह से हम बाइकआउट की तरफ जा रहे हैं। अदरवाइज़ हम बाइकआउट क्यों करेंगे? हम एक जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जमहूरी तरीके से इलेक्शन में जाते हैं, जमहूरी तरीके से आज भी हम आपके सामने बैठे हैं, यहाँ पूरा जलसा कर रहे हैं। तो एक अवामी राब्ता मुहिम है हमारा। हम ये चाहते हैं कि हम क्यों चाहेंगे कि हम बाइकआउट करें?
ये अगर कोई ऐसी चीज़ आती है जिसकी वजह से हम समझते हैं कि हमें जो है वो दीवार से लगाया जा रहा है या हमारे जो चीज़ों को जो ख़राब किया जा रहा है, इससे बेहतर है कि फिर हम बायकॉट कर लें। तो अदरवाइज़ कोई भी ऐसी वजूहत नहीं होती जब तक कि कोई और सॉलिड रीज़न आ जाता है कि जहाँ पर हमें कोई मुत्तफ़क़ तौर पे राब्ता कमेटी जो है वो फैसला कर रही होती है, अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं।